वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रिचेस कॉर्नर। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी कर रहे हैं और आपका पीएफ खाता है तो ये 5 नए नियम लागू कर दिए गए हैं। अगर आपको नहीं पता है तो ये वीडियो पूरा देखिएगा, आपको पता चल जाएगा। फुल डिटेल वीडियो है, हम इसको उदाहरण के साथ समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ मैं आपको इन्फॉर्मेटिव वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ ने 2025 से पीएफ खाता धारकों के लिए 5 महत्वपूर्ण नियमों की घोषणा की है, जो उनकी सुविधा और वित्तीय सुरक्षा को बढ़ाएंगे। तो चलिए पांचों को हम अच्छे से समझते हैं। पहला है एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा। ईपीएफओ अब पीएफ खाता धारकों को विशेष कार्ड जारी करेगा, जिससे वे अपने पीएफ खाते से सीधे एटीएम के माध्यम से पैसा निकाल सकेंगे। ये सुविधा 2025 से 26 तक उपलब्ध हो सकती है, जिससे खाता धारकों को कभी भी और कहीं भी अपने फंड तक पहुंच मिलेगी। देखिए फ्रेंड्स, एटीएम से पीएफ निकासी की सुविधा हम उदाहरण से समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई रमेश है, एक प्राइवेट कंपनी में काम करता है। पहले उसे पीएफ निकासी के लिए ऑनलाइन क्लेम करना पड़ता था और पैसा बैंक खाते में आने में कुछ दिन लगते थे। 2025 के नए नियमों के अनुसार रमेश को एक विशेष एटीएम कार्ड मिलेगा, जिससे वो सीधे अपने पीएफ खाते से एटीएम के जरिए पैसा निकाल सकेगा। इससे उसकी ज़रूरत के समय तुरंत पैसा उसको मिल सकेगा। तो ये है इसका बेनिफिट। चलिए हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा नियम है बढ़ी हुई कर्मचारी योगदान सीमा। अब कर्मचारी अपनी मूल वेतन का 12% से अधिक पीएफ में योगदान कर सकेंगे। यह विकल्प उनके लिए रिटायरमेंट फंड को बढ़ाने और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, इसको समझते हैं कि मान लीजिए सीमा है, उनकी सीमा की सैलरी 50,000 रुपये है। अभी तक वो अपने पीएफ खाते में हर महीने 6,000 यानी कि 12% योगदान जमा कर रही थी। 2025 के नए नियमों के अनुसार अगर सीमा चाहे तो अपना योगदान बढ़ा के 15% से 20% भी कर सकती है। उसकी रिटायरमेंट सेविंग्स अधिक हो जाएंगी और उसके भविष्य में ज़्यादा ब्याज मिलेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स है। चलिए अब हम तीसरा देखते हैं, इक्विटी निवेश का विकल्प। ईपीएफओ अब पीएफ फंड को इक्विटी में निवेश करने की अनुमति देगा, जिससे खाता धारकों को उच्च रिटर्न की संभावना मिलेगी। यह कदम उनके निवेश पोर्टफोलियो को विविधता प्रदान करेंगे। चलिए अब इसको भी समझ लेते हैं। मान लीजिए अमित के पीएफ का पैसा पहले सिर्फ सरकारी बॉन्ड्स और फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश होता था, जिससे उसे कम ब्याज मिलता था। अब ईपीएफओ ने इक्विटी यानी शेयर बाजार में निवेश की अनुमति दी है। अगर अमित अपने पीएफ का कुछ हिस्सा इक्विटी में लगाता है तो बाजार अगर अच्छा प्रदर्शन करता है तो उसे ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है। समझ गए होंगे फ्रेंड्स। अब चौथा है पेंशन निकासी में सुविधा। ये तो बहुत ही अच्छी सुविधा सरकार के द्वारा प्रदान की गई है। देखिए फ्रेंड्स, आप अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से बिना अतिरिक्त सत्यापन के निकाल सकेंगे, जिससे पेंशन प्राप्ति की प्रक्रिया सरल और तेज होगी। मान लीजिए श्री शर्मा है, एक रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी है। उन्हें हर महीने अपनी पेंशन लेने के लिए खास बैंक में जाना पड़ता था। 2025 के नए नियमों के तहत वो देश के किसी भी बैंक से अपनी पेंशन निकाल सकते हैं, जिससे उन्हें सहूलियत होगी और लंबी कतारों में खड़े रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये बहुत ही अच्छा रूल है, आप इसका लाभ जरूर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट है आईटी सिस्टम का उन्नयन। ईपीएफओ अपने आईटी सिस्टम को अपग्रेड करेगा, जिससे पीएफ दावों और निकासी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी। ये खाता धारकों को बेहतर सेवा प्रदान करेगा और धोखाधड़ी के मामलों में कमी आएगी। अब मान लेते हैं रवि को अपने पीएफ बैलेंस की जानकारी पाने या निकासी को क्लेम करने में पहले कई दिनों का इंतजार करना पड़ता था। नए डिजिटल अपग्रेड के साथ वह ईपीएफओ के मोबाइल ऐप से तुरंत बैलेंस चेक कर सकता है और उसका निकासी क्लेम 24 घंटे के भीतर प्रोसेस हो सकता है। इससे समय और मेहनत दोनों बचेंगे। तो ये सभी 5 रूल आप अच्छे से समझ ही लिए होंगे और इसका लाभ अब लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो कैसी लगी जानकारी जरूर बताइएगा। सब्सक्राइब कीजिए रिचेस कॉर्नर को, क्योंकि यहाँ पे मैं आपको अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड करवाती रहती हूँ। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल, फेसबुक ग्रुप में सब जगह शेयर कीजिए, जिससे कि सभी को ये नियम पता चल जाए। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।